मेरी बीवी कैंसर की मरीज़ है, मैं दिल का मरीज़ हाँ, नाले मोहरे का ऑपरेशन होया है। उस दिन की ना मेरी बीवी नूं दवाई मिलती पई है तो ना मैनू मिलती पई है। सर अंदर ते कैंसर की मशीन आ गई है। नहीं सर, दवाई नहीं मिलती पई। मैं तो यकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 13,000 की दवाई है। मेरा ऑपरेशन होया वे मूहरियां का, मैनू मालक ने भी बाहर कर दिता। इतों दवाई नहीं मिलती, मेरी बीवी लम्बे पै गई है। मैं भी हुण उत्थे MRI का टाइम लैके आया। गरीब बंदे नूं इत्थे कुछ नहीं मिलता पिया मीओ हस्पताल जी। मैं हस्पताल कोई कैंसर की दवाई ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਓ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कर रहे होंगे कागजातों के विच, लेकिन दवाई जी लिख के देंगे, बाजारों ही लिख के देंगे। गरीब बंदा 14,000 की मैं दवाई, मजदूरी नहीं मिलती तो मैं दवाई कितों लैनी। मेरी मरन वाली हुई है जनाब। मैं मरियम नवाज के अर्ज करना सर उन्होंने कैंसर हस्पताल बनाता जो कहते हैं हर एक दा फ्री इलाज नहीं है। सारा मेरे को मेरी दवाई तुम लैके दे दो, उन्होंने कह दो मेरी आला हुकाम अगे दुआ है। उन्होंने अपील है कि मैंने दवाई जी लिख के देंगे ने, वो मैंने लै देन करन, कोई नहीं मिलती, वो बाजारों लिख के देंगे ने। सीएम साहब ने तो अज नहर के उत्ते बड़े बड़े बैनर लाए बस ने कि कैंसर फ्री। वो फोटो शूट है जनाब, कैंसर किसी ने आया चेक किया ठीक है, दवाई तो बाजारों लिख के दे देंगे पे ने। मेरी बीवी की हालत खराब है। मेरा एड्रैस नोट कर लो, जो गलत तो गल हो जो पक्की गल है हल्फिया, अपना एड्रैस दसो। मोहम्मद अशरफ कादरी, मकान नंबर 14, गली नंबर 18, चाह मीरा लाहौर। बुढ़ी नूं कैंसर का इलाज नहीं करा पा रहे। नहीं जी, दवाई नहीं मिलती पई। जी इन्होंने दवाई लिख दी मैं लै नहीं सकता। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸੀਓ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ उन्होंने कहा कि जी दवाई लिख के दी वो तुम बाजारों लैनी है, वो अं कितों लै सकने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ नहीं नहीं जी। ਲੈਣੀ। हुकूमत कह रही मुफ्त में नहीं नहीं मिलती जी। मैं इन्होंने को भी गया वा, डॉक्टरों को भी गया, उन्होंने कहा भाई जी यह जी दवाई तो बाजारों लैनी पैनी है। वो घर लम्बिया पई है, मेनू काम तो जवाब हो गया। जी 3 दिहाड़ियां लक पट है, मजदूरी तो भी कटिया गया वा। बीवी मेरी लम्बे पई, मां भी लम्बे पे। हूँ डॉक्टर चेक कराना से आया, मैं अपनी बीवी की दवाई नहीं लै सकता, अपनी किस लै सकना। कोई दवाई नहीं इतों मिलती। क्या कह रहे? फ्री सिर्फ शौकत खान। मेरी ज़िंदगी में 2 केस आए हैं। आज से 26 साल पहले हैदराबाद में ईसा सीमेंट फैक्ट्री का हसन गोल लड़का, मेरा रूममेट, उसको कैंसर हो गया। वो लाहौर आया, उसके टेस्ट किए, उनको टाइम दे दिया। उसका 1 साल 1.5 साल जितना भी इलाज चला, और जो वो ठीक हो गया, वो गंजा होके वहाँ वापस आया हैदराबाद। ये 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने उससे पूछा हसन गोल क्या देते थे वहाँ, क्या लिया शौकत खानम ने आपसे? उसने कहा कि मुझे कहते थे 15 दिन रखा है ना, इलाज किया, दवाई की, सब कुछ किया। वो कहते थे जो आपकी हैसियत है वो दे जाओ काउंटर पे। मैं 1000 या 1500 दे देता था जो मेरी हैसियत थी। और उसके बाद 25 साल बाद ये अवान टाउन में लाहौर गए, ग्रामर स्कूल का चौकीदार सिक्योरिटी वाला, वो उसे कैंसर हुआ है। वो उसने मैडम से पैसे लिए हैं, मैडम ने उसको 40,000 रुपया दिया है। उसने टेस्ट कराए शौकत खानम में। शौकत खानम में जब उसके टेस्ट डायग्नोज हो गया कैंसर, ये अभी पिछले साल की बात है, तो वो उसे जब डायग्नोज हुआ कैंसर, उन्होंने कहा आप इलाज करा सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने कहा जाओ फिर अपने वहाँ जो आपके इलाके का वो है चेयरमैन, बैतुलमाल का जो है ज़कात ऑफिसर लेके, वो मेरे पास आया। मैंने उसे भेजा है अपने अवान टाउन के ज़कात ऑफिसर के पास। उसने उसको दिया लिख के, सर्टिफिकेट उसको दिया, और उन्होंने वो 40,000 भी वापस कर दिया उसका, जो उसने टेस्ट में दिया शौकत खानम ने। और अब ये उसका इलाज हुआ है। और मैंने उससे पूछा अब ठीक हो गया वो? मैंने पूछा भाई वो आप साबिर आप इलाज करा सकते थे? कहता नहीं, मैं तो इतनी दवाइयाँ मिलती थी वो नहीं ले सकता था। ये है शौकत खानम और ये इमरान खान। ये 26 साल पहले का वाकया, मेरी ज़ात का, मेरा रूममेट लड़का था। और एक ये 25 साल बाद आज ये है। और ये सब जितने अस्पताल हैं, ये चले जाएं इधर मेयो अस्पताल में, आप देखें उधर कैसे लोग पड़े हुए हैं, किसी को दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, सब इधर सर इत्थे कैंसर की मशीन सीएम लेके आई हो, कहते ने मुफ्त इलाज। ये देख लें, आप अस्पताल के अंदर जाएं, इधर बाहर खड़े आप क्या कर रहे हैं? इधर तो सारे ऐसे ही हैं। और ये आपने नशर नुशर कोई नहीं करना, मुझे मेरा पता खुदा है। जानता है ये नशर होगा। ये नहीं होगा नशर। मैं आपको हल्फिया कहता तो होगा न, क्या कह रही बहना? अच्छा ये नशर होगा। और ये आप पता कर लें, ईसा सीमेंट फैक्ट्री में हसन को लड़का 26 साल पहले कैंसर का इलाज लाहौर में आया। अब उन्होंने 3 अस्पताल खोल दिए हैं, कराची वाले कराची में, और पेशावर वाले पेशावर में। और ये मैं नहीं शायद हूँ, अल्लाह ना किसी को कैंसर करे।
आज से पहले शौकत खानम बनने से पहले गरीब आदमी कैंसर का नाम सुन के मर जाता था। अब अगर वो डायग्नोज होता है, अगर वो रिकवर होने की उसमें पोजीशन है, स्टेज ऐसी है कि वो रिकवर हो सकता है, तो शौकत खानम का एक प्रोसेस है, वो अपना टेस्ट करने के बाद वो प्रोसेस में अगर आ रहा है, रिकवर होने के चांस है, एज है उसकी, तो वो उसको फ्री इलाज करते हैं। तो सर आप इस बात पे भी तो सीएम को शाबाश देना जो उन्होंने ये कैंसर की मशीन इधर लाई है, इतने तो बड़ा कीमती इलाज हो पिया जे। वो फिर इन्होंने बाबे नहीं बाबे बिठाए होंगे, फिर वो मंत्र पढ़ के ही करते होंगे 1 घंटे में कैंसर का इलाज। दुनिया में तो कहीं और नहीं सर है। चाइना गए ने, उत्थे उन्होंने रिसर्च की है। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सी रिसर्च करके ये लेके आए हैं मशीन। मैं आ रहा हूँ सर, 1 सेकंड आ रहा हूँ। ये मैंने 2 केस बताए हैं जो मेरे जात के साथ है मुंसलिक। चलें, पंजाब को करप्शन फ्री नहीं कर दिया, जराइम की शरह सिफर नहीं कर दी। मुझे आप जाएं कहीं वापडा में मीटर लगवा के दिखाएं पैसों के बगैर, और किसी पटवारी के पास जाएं और अपनी फर्द निकलवा के दिखाएं पैसों के बगैर। करप्शन फ्री नाम की करप्शन फ्री। थाने में जाएं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरा ताल्लुक वापडा से है। अच्छा। हाँ, और हमें जो चोर पकड़ते हैं ना, उसकी FIR कटाने के लिए थाने जाना जाता है, 500 रुपया वो ले लेते हैं FIR काटने के। वापडा वाले भी पैसे देते हैं। वापडा वाले जेब से देने पड़ते हैं, वो FIR ही नहीं काटते हैं। उनको आपने बताया नहीं सीएम साहब या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने कहा करप्शन हमारी रेड लाइन है और अब शबाना रोज मेहनत करनी है, करप्शन का खात्मा करना है। ये छोड़ दे, ये कहानियां ही है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। करप्शन हमारे मुल्क में ये हड्डियों और नसों में सरवाइव कर गई है, और कहीं हर जगह आप एक और मैं बात बताऊं, ये जो ऊपर बैठे हैं ना, मैं नहीं कहता ये बुरे हैं, बुरे ये सारे नीचे वाला तबका है। हर कोई नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन कर रहा है, पटवारी से लेके चपरासी से लेके, और सब ये करप्शन करते हैं, कोई करप्शन खत्म नहीं हुई है। दूसरा, ये इस मुल्क में VIP कल्चर है, ये हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, और ये जो सारे हैं ना, ये सारे टैक्स देते हैं, और ऊपर वाले सारे टैक्स चोरी करते हैं। ये पत्ती का डब्बा लेते हैं, टैक्स देते हैं, ये सिगरेट की डब्बी लेते हैं, टैक्स देते हैं, और इनके आप गलियों मोहल्लों में चले जाएं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। लाहौर तो साफ हो गया, सड़क पे देखो ताड़ी शक्ल नजर आएगी। आज मैं गया हूँ सदर थाने, गया हूँ, एक FIR करवानी थी मीटर चोरी की, और वो मैंने देखा वहाँ बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं, और मैंने कहा इतने कल भी आज भी धुलाइयाँ हो रही है, बात क्या है? ओ कोई मरियम तो नहीं आ रही? कहते नहीं, इधर IG साहब आ रहे हैं, और जब किसी ने आना होता है तभी ये सफाइयाँ होती हैं। मैं बेवा हुई हूँ, जवानी च मैंने बेवा हुई नूं कोई 20-22 साल हो गए ने। 2 बेटियां मेरियां, 13-14 साल की शादी की, 2 बेटियां दी कि मैं ਧੀਆਂ ਦੀ हिफाजत नहीं कर सकांगी। भैन भरा सौखे ने, उन्होंने कभी कुछ दिता नहीं, भरेवे बाहर के मुल्कों च गए ने, उन्होंने कभी पूछा नहीं। अगों बेटी भी बेवा हो गई, बेटी का दूसरी थां ते शादी की, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਮੰਗਨੇ